हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए 2025 में राहु का क्या प्रभाव रहने वाला है और ये राहु आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाने वाले हैं। जानेंगे वो कौन सी बेहद तारीख होंगी जिसमें राहु 2025 में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि इनका नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। अब ये राहु शनि के नक्षत्र में जा रहे हैं और देखिए जनवरी के महीने से 2025 से आपके जीवन में क्या ये कुछ बदलाव लाने वाले हैं क्या, जानते इसी विषय पर थोड़ी चर्चा करते हैं बंधुओं। ये वृश्चिक राशि आपकी, देखिए ये राशि है, इसके स्वामी मंगल हैं और देखिए चंद्र राशि नाम राशि के आधार से ये फलादेश से आप जान सकते हैं। आपने गत समय से बंधुओं देखा होगा इस राहु का प्रभाव, शनि की ढैया का भी प्रभाव आप पर चल रहा है। इस समय आपने फाइनेंस की दृष्टि से क्या संघर्ष नहीं किया, क्या भौतिक सुखों से बार बार हमें वंचित होना पड़ा, क्या आप शेयर मार्केट का काम कर रहे वहां भी हमें लॉस देखना पड़ा। जिन जातकों को अपनी शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बंधुओं हमको वहां भी संघर्ष झेलना पड़ा। ऋण रोग शत्रु की दृष्टि से देखते हैं या प्रेम संबंधों की दृष्टि से देखते हैं, दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से देखते हैं, तो वहां भी संघर्ष देखना पड़ा। ये वही राहु है, रंक से राजा बनाने वाले। कुंडली में बंधुओं इस राहु के धड़ नहीं है, इस राहु के दिमाग है, ये चालाक है। ये वही छलिया ग्रह है जिसने देवताओं की पंक्ति में बैठ करके छल किया था, अमृत पान कर गया था, अमर हो गया। लेकिन बंधुओं यह पंचम भाव में आपने गत समय से देखा होगा, 2023 से आपने देखा होगा अक्टूबर से, तो इस राहु ने पंचम भाव में बैठ करके चाहे हम फाइनेंस की दृष्टि से, चाहे अपनों से तनाव की दृष्टि से, दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से, क्या शेयर मार्केट की दृष्टि से क्या कुछ लॉस नहीं झेलना पड़ा। बहुत उतार चढ़ाव जीवन में देखा होगा, क्योंकि वही राहु रंक से राजा बनाता है। व्यक्ति को अगर लाभ भी देते हैं बंधुओं, कुंडली में अगर स्थिति सही है, क्योंकि हम सभी वृश्चिक राशि वाले जातकों की नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये वही ग्रह अगर कुंडली में आपकी में उच्च के हैं और ठीक स्थान पर बैठे हैं बंधुओं, तो व्यक्ति को भर भर के ये राहु देते हैं। ये शनि और राहु वही गया, शनि तो एक बार को आपको धीरे धीरे फल देंगे, लेकिन राहु तो चट्ट मंगनी पट्ट विभाग करने वाले हैं। आपको विदेश यात्रा में, अंतर्राष्ट्रीय जितना भी आप देख लें, सोशल मीडिया, आप इंटरनेट, ये सब अंतर्राष्ट्रीय, ये सब राहु के अंतर्गत आता है। ये कलयुग का राजा है राहु। बंधुओं इस राहु ने हमको बहुत उतार चढ़ाव दिया। कई जातकों को, वृश्चिक राशि वाले जातकों को बहुत कष्ट और वेदना भी झेलनी पड़ी। आपने देखा होगा जब व्यक्ति को देने को होता है तो रंक से राजा बना देता है, और जब लेने को होता है तो उस व्यक्ति को दाने दाने के लिए मोहताज कर देता है। आपने देखा होगा किसी किसी के व्यापार में स्थिति ये रही कि मतलब देखिए कि बंधु एक व्यापार किया वो भी फेल हो गया, दूसरा किया वो भी नहीं चला। लेकिन इस राहु ने पंचम भाव में बैठ करके राहु यहां पर बंधुओं शिक्षा के क्षेत्र में दृष्टि डाल रहे थे। शनि के ढैया का प्रभाव चल रहा था, लेकिन राहु 18 मई को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ये आपकी कुंभ राशि में आपके सुख भाव में पहुंच जाएंगे, और इस समय वर्तमान में जनवरी के महीने से ये उत्तराभाद्र नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में राहु प्रवेश कर गए हैं। तो साल के अंतिम चरण में है, ये 2024 अलविदा हो रही है बंधुओं, और 2025 बहुत कुछ आपके लिए राहु लेकर के आ रहे हैं। बहुत दुख झेल लिया, जाते जाते राहु लाभ देकर के जाएंगे आपको। शनिमत राहु हो गए हैं, क्योंकि रिजल्ट अब यहां से चलेगा, अब अनुकूल यहां से चलेगा। अब देखिए कि राहु की 3 दृष्टियां होती हैं। शनि की जैसे दृष्टि 3 होती हैं, ऐसे ही राहु की 3 दृष्टियां होती हैं। अब जैसे देवगुरु बृहस्पति की जो सेम दृष्टि होती है वही राहु की होती है, क्योंकि राहु दिमाग से काम करता है। पंचम भाव में आप शेयर मार्केट में काम करें बड़े दिमाग से करते, क्योंकि राहु के दिमाग है, धड़ नहीं है। इसकी भूख बहुत है, लालसा बहुत है, एफर्ट डालता है, शॉर्टकट रास्ते से चलता है, छलिया है।
लेकिन वहाँ बार बार धोखा हो रहा था। क्यों हो रहा था, थोड़ा इस पर नज़र डाल लेते हैं। 3 दृष्टियां हैं। अब देखिए कि एक दृष्टि पंचम भाव से राहु कहाँ देख रहे थे, आप देखिए पंचम दृष्टि से देखते हैं तो आपके भाग्य स्थान पर जा रही थी। अब ये जहाँ पर भाग्य स्थान पर जो राशि है वहाँ पर ये कर्क राशि चंद्रमा की राशि पर पंचम भाव पर राशि पे यहाँ पर राहु की पहली पंचम दृष्टि पड़ने से यहाँ पर बंधुओं आपको कर कुछ रहे थे, हो कुछ रहा था। पिता के साथ संबंधों में भी थोड़ी मतभेद की स्थितियां बन गई थी। यहाँ पर हमको विदेश यात्राओं से, व्यापार की यात्राओं से भी और कुछ अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र से भी दृष्टि डालती है। तो व्यक्तियों, बंधुओं, हमको यहाँ थोड़ा संघर्ष दिखाई दे रहा था, क्योंकि पंचम दृष्टि चंद्रमा की है और यहाँ चंद्रम भाग्य स्थान पर बैठे हुए बनते बनते काम बिगड़ रहे थे। राहु पंचम में देखिए यहाँ पर भाग्य स्थान को देख रहे हैं डायरेक्ट, यहाँ कार्य क्षेत्र में अवरोधक बने थे। चाहे आप देखिए कि यहाँ पर बंधुओं किसी राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हों, चाहे यहाँ पर आप किसी अधिकारी सोशल से जुड़े हों, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हों, लेकिन यहाँ पर हमें बार बार चाहे वो प्रमोशन की स्थिति क्यों ना हो, लेकिन यहाँ हमें बहुत कुछ झेलना पड़ा कुछ साल 2024 में। 7वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर जा रही, जहां केतु महाराज विराजमान हैं। अब देखिए कि यहां से सीधी दृष्टि लाभ के स्थान पर केतु बैठे हैं, लेकिन कन्या राशि बुध की राशि बैठे हैं। अच्छा है, सामंजस्य उनसे, क्योंकि यहाँ केतु लाभ भाव में लाभ भी देते हैं, लेकिन यहाँ पंचम दृष्टि से देखते हैं तो मन का भटकाव, कर कुछ रहे थे, हो कुछ रहा था। अपने लोगों से मतभेद की स्थितियां थोड़ी सी दिखाई दे रही, चाहे व्यापार की दृष्टि से क्यों ना हो। कुछ स्थितियों से हम केतु वहां पर लाभ तो दे रहे हैं, लेकिन हमको मतभेद की स्थितियां भी दिखाई दे रही हैं। अब बंधुओं, इस राहु ने यहां पर हमको थोड़ा सा दिमाग से देखते हैं तो हम काफी मात्रा में व्यापार की स्थिति से देखते हैं बंधुओं, विदेश से यात्रा की दृष्टि से देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से देखते हैं, या चाहे हम यहाँ पर पंचम भाव शेयर मार्केट का होता है, या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का होता है, या आपके कार्य क्षेत्र का होता है, चाहे आप देखिए कि हवाई जहाज यात्रा कराने वाला होता है, व्यापार संबंधित विदेश में रहने वाले जातक हैं, जहाँ पर उनको थोड़ा संघर्ष भी झेलना पड़ा। लेकिन बंधुओं, अब ये शनि के नक्षत्र में जाने से ये राहु 2025 में 16 मार्च तक बेहद लाभ देने वाले हैं। यानी 16 मार्च तक ये राहु उत्तराभाद्र शनि के नक्षत्र में ही रहेंगे। अब ये शनिमत राहु यहाँ बल और बढ़ जाएगा, आपको अच्छा लाभ देंगे। 18 मई को ये राशि परिवर्तन करेंगे, क्योंकि ये मीन से यहाँ पर कुंभ में आ जाएंगे, तो यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। अब देखिए बंधुओं, 29 मार्च 2025 को वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बहुत नई साल में खुशी है कि शनि की ढैया से राहत मिल जाएगी। जो बहुत लंबे समय से आपने देखा होगा माता के स्वास्थ्य के प्रति प्रॉब्लम दिखाई दे रही थी, जो आप भौतिक सुखों की जो चाहत कर रहे थे, कैरियर की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही थी, दाम्पत्य जीवन की मांगलिक शुभ कार्यों की दृष्टि से यहाँ पर हमको काफी संघर्ष करना पड़ रहा था। उधर में शनि की ढैया और राहु का प्रभाव दोनों तरफ से हमको मार झेलनी पड़ रही थी, लेकिन 29 मार्च 2025 को शनि की ढैया से अंत हो जाएगा, आपको राहत मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपका 2025 काफी बेहद हद तक ठीक रहने वाला है। सावधानी थोड़ी बरतनी होगी, क्योंकि 29 मार्च 2025 को बंधुओं ये शनि महाराज आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, और कब तक रहेंगे, यहाँ 18 मई तक सावधानी बरतनी है। अब देखिए कि या कुछ जातकों को शनिदेव अच्छा लाभ देंगे, क्योंकि शिक्षा की दृष्टि से, कार्य क्षेत्रों की दृष्टि से जो प्रॉपर्टी का काम करने वाले जातकों को लाभ नहीं मिल रहा था, लोहे संबंधित, ट्रांसपोर्ट कंपनी इत्यादि संबंधित लाभ नहीं दे रहे थे, यहाँ पर अच्छा 29 मार्च 2025 से लाभ मिलेगा, क्योंकि शनि की ढैया से
मुक्त हो जाओगे, आपको राहत मिल जाएगी। कुछ कार्यों में बड़ा संघर्ष चल रहा था हमारे जीवन में, वहां से हमें राहत मिलने वाली है, राहत की सांस मिलेगी, शनि की ढैया से मुक्ति मिलेगी। राहु चतुर्थ में 18 मई को पहुंचेंगे। तो यहां कुल मिलाकर के स्थिति देखते हैं कि 2025, अब ये वर्तमान में राहु शनि के नक्षत्र में 16 मार्च तक रहेंगे, 2025 तक। तो यहां आपकी स्थिति में काफी लगाम लगेगी, क्योंकि बहुत कुछ आपने देखा, संघर्ष झेला, उसका अब जो आपने झेला उसका भुगतान आपको अब लाभ मिलेगा। यहाँ पर चाहे वो शेयर मार्केट की दृष्टि से हो, चाहे व्यापार की दृष्टि से हो, दाम्पत्य स्वास्थ्य की दृष्टि से हो, ऋण रोग शत्रु की दृष्टि से हो, क्योंकि एक समस्या नहीं खत्म होती, दूसरी सामने आ रही थी। क्योंकि विदेश संबंधित यात्राओं से भी प्रॉब्लम थी, वहां भी लाभ की स्थिति दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन ये सभी वृश्चिक राशि वाले जातकों की स्थिति नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर बंधुओं, जिनकी कुंडली में राहु और शनि की स्थिति ठीक नहीं थी, जिनकी कुंडली में चंद्रमा और राहु की युक्ति साथ में बनी हुई थी, जिनकी कुंडली में राहु ठीक स्थिति में नहीं थे, यहाँ छठम अष्टम और द्वादश स्थान पर स्थिति थी, राहु चंद्रमा के साथ में अच्छा फल नहीं देते हैं, तो यहाँ पर हम कर कुछ रहते हो कुछ रहता, तो उन जातकों को यहाँ पर राहु की इस महादशा में 2023-24 में बहुत बड़ा हमको लॉस भी झेलना पड़ा। लेकिन कई जातकों को, वृश्चिक राशि वाले जातकों को रंग से राजा भी बनाया, बहुत कुछ दिया। वीडियो के अंत में बताऊंगा कि आपको क्या उपाय करना है बंधुओं। 2025 भोलेनाथ की कृपा से सभी वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए, जितने भी जातक हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं और जितने भी हमारे दर्शक हैं, सभी को मंगलमय कामना हो। वीडियो के अंत में जाते जाते उपाय बताता हूं। वृश्चिक राशि वाले जातक हो, 18 मई तक, 29 मार्च से और 18 मई तक थोड़ी सावधानी बरतनी है कुछ कार्यों में। वैसे 29 मार्च 2025 से समय अच्छा आ रहा है आप पर, क्योंकि शनि की ढैया यहाँ से विराम ले रही है। जीवन का नया अध्याय चालू होगा आपका। बहुत कुछ झेल लिया, उनसे विराम लेने वाले हैं बंधुओं। अब यहाँ लाभ मिलेगा 2025 में, लेकिन शनि के मंत्रों का जाप करेंगे। किसी असहाय गरीब को शनिवार के दिन तेल के, सरसों के तेल का बना हुआ कुछ भोजन भी दोगे। शनि के मंत्र का जाप करोगे। राहु का प्रभाव आपकी कुंडली में, अब ये शनिवत राहु हैं, शनि के अनुकूल रिजल्ट देंगे। जो शनि का उपाय करोगे वही राहु का आपके लिए प्रभावी उपाय रहेगा। वृश्चिक राशि वाले हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, क्योंकि जातकों 21 जनवरी तक 2025 तक मंगल भी थोड़ा सा नीच का प्रभाव चल रहा है, तो हनुमान जी का पाठ आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। अब वीडियो को यहीं विराम देते हैं, फिर आपके समक्ष वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।